ज। अगर ज का उच्चारण हम देखें तो हमें लगता है कि अगर सिर्फ जे आएगा इस उसी को ही हम ज बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयर आर 5 ways टू स्पेल जे साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो ज वर्ड है ना, इसका सिर्फ जे ही मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि अगर जे आएंगे तो आप ज तो बोल ही सकते हो, प्लस अगर कोई भी सेंटेंस में जिसके लास्ट में डी जी ई आए उसे भी ज बोलते हैं। जैसे नॉलेज अगर आप देखोगे तो लेज में ना LED GE का यूज़ किया रहता है। एक मिनट, LEDGE का यूज़ किया रहता है। तो ये जो DGE है ना, इसे हम इसे लेड नहीं बोलते, इसे लेज बोलते हैं। लेज, नॉलेज, ज का साउंड आता है। और डी को भी हम ज बोलते हैं। जे को ज को भी हम जी को भी हम ज बोलते हैं और जी ई को भी हम ज बोलते हैं। यानी कि जे का जो मीनिंग होता है वो फाइव वर्ड को हम ज में प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन कब कब और कैसे करना है वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आपको ये पता चलने वाला है कि कब जे को ज बोलेंगे, कब डी जी ई को ज बोलेंगे, कैसे वर्ड होंगे और कौन कौन से वर्ड होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के जो आपका आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण पर बेस्ड है। इसके थ्रू आपके उच्चारण यानी कि जो आप इंग्लिश बोलते हो वो सही आप बोल पाओगे, प्लस सही तरीके से आप पढ़ भी पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। इसके रूल बाय रूल जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, रूल फर्स्ट में जे को जब पढ़ेंगे, सेकंड में डी जी ई को पढ़ेंगे, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल फर्स्ट में जे को हम ज में पढ़ेंगे। कब? अगर ए ओ यू से पहले आए तो ज में पढ़ेंगे। जब अगर ये जो जे वर्ड है ये ए ओ यू से पहले आए तो इसे ज में पढ़ेंगे। जैसे जॉब, JOB। तो देखिए ये ओ से पहले आया है ना आपका जे, तो वही तो बोला गया है कि AOU से पहले अगर जे आए तो उसे ज में पढ़ना है, इसीलिए इसे जॉब कहते हैं। JOB, जॉब। JUMP, तो यहाँ पर यू से पहले जे का यूज़ किया गया यानी कि इसे ज में प्रोनाउंस करेंगे तो हो जाएगा जम। ठीक है, अब है JACKET। अब देखिए ए यहाँ वर्ड है ना, ए से पहले आपका जे आया है तो इसे ज में पढ़ेंगे तो हो जाएगा जैकेट। वैसे JOKE, ओ से पहले जे का यूज़ किया गया है तो ये हो जाएगा जोक। JUPITER, यू से पहले जे का यूज़ किया गया तो ये क्या हो जाएगा, ज में से पढ़ेंगे तो हो जाएगा जुपिटर। JUNGLE, तो यू से पहले आपका जे का यूज़ किया गया तो इसे हम बोलेंगे जंगल। यानी कि एक रूल आपको ये याद रखने हैं, AOU से पहले अगर जे आता है तो उसे ज में पढ़ना होता है, ज। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे रूल नंबर सेकंड हमारा कहता है जी को भी हम ज में पढ़ते हैं। कब? जब EIY से पहले आए। यानी कि ये जो जी वर्ड है ना, EIY से अगर पहले आता है तो जी को ज में पढ़ते हैं। जैसे GYM, वाई से पहले आपका जी का यूज़ किया गया है तो इसे ज में पढ़ेंगे तो हो जाएगा जिम, जिम। ओके, JEM, ई से पहले आपका जी का यूज़ किया गया है तो हम क्या बोलेंगे, जैम। ठीक है, GINGER, तो आई से पहले देखिए जे का यूज़ किया गया यानी कि जिंजर। GENTELE, तो यहाँ पर ई से पहले आपका जी का यूज़ किया गया तो ये हो जाएगा जेंटल। JIANT, आई से पहले आपका जे का यूज़ किया गया, जे का यूज़ किया गया तो हो जाएगा जाइंट। तो जी का यूज़ जी को कब हम ज में पढ़ेंगे, जब EIY रहे, जी के बाद EIY रहे तो उसे जे में ज में पढ़ना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यानी कि कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गिव। ठीक है, यहाँ भी देखिए आई के बाद आपका जी का यूज़ किया गया है, लेकिन इसे जीव नहीं बोलते, इसे गिव पढ़ते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है
गिव, ग में होती है। तो ये कुछ कुछ अपवाद होते हैं। अब हमेशा याद रखिएगा यही नियम फॉलो होगा, बस कुछ कुछ ही वर्ड होते हैं जिनमें ये नियम लागू नहीं होता है, वरना प्रत्येक वर्ड में ये नियम लागू होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है डी जी ई को ज में पढ़ेंगे। पी, ये एकदम याद रख लेने हैं कि जब भी आप किसी भी वर्ड में डी जी ई, क्या डी जी ई एक साथ अगर आप देख लोगे तो उसे ज में ही पढ़ना है, कोई नियम नहीं है, एकदम याद कर लेने, उसे ज में ही पढ़ना है। जैसे PLEDGE, तो DGE ये हो गया प्लेज, 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 है ना। KNOWLEDG, KNOW नो, लीज, नॉलेज, है ना। LODG लॉज, DG को क्या हम पढ़े ज। BEDGE DG ज यानी कि हो गया बैज, EDGE एज, ठीक है। तो DGE को पढ़ा जाता है ज में। ओके, ये एकदम याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4 है GE को भी ज में पढ़ते हैं अगर शब्द के अंत में GE हो तो। अगर शब्द के अंत यानी कि सबसे लास्ट में अगर आपको GE साथ में देखने को मिलते हैं तो उसे ज में ही पढ़ते हैं। जैसे PAGE, तो इसे पेज कहते हैं, इसे जी को ग में नहीं पढ़ते हैं, ज में पढ़ते हैं, PAGE पेज। या फिर पजे नहीं पढ़ना, ये ए की मात्रा नहीं होती, इसका कोई साउंड ही नहीं निकलता है, जी का सिर्फ ज निकल जाता है, तो हो जाएगा पेज। STAGE, इसे हम क्या पढ़ेंगे ज यानी कि स्टेज। KAGE, जी को हम पढ़ेंगे ज यानी कि केज। MANEGE, तो ये हो गया मैनेज, जी को ज मैनेज। अब है REVENGE, तो हो जाएगा रिवेंज, रिवेंज, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है GE को ज में पढ़ा जाता है। आगे देखिए रूल नंबर 5 है हमारा, डी को भी ज में पढ़ा जाता है अगर यू के साथ जुड़ा हो। अगर डी यू के साथ अगर आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर डी को ज में पढ़ते हैं। जैसे INDIVIDUAL, तो यहाँ पर देखिए डी और यू एक साथ आपको देखने को मिल रहा, डी यू एक साथ है ना, तो इसे ज में पढ़ेंगे इंडिविजुअल, जू, इंडिविजुअल। ओके, GRADUATE ग्रेजुएट, डुएट नहीं जुएट, जॉ, इसे डी को जॉ में पढ़ते हैं और यू का छोटा ओ की मात्रा जू, ठीक है, ग्रेजुएट। GRADUAL, तो डी यू को हम पढ़े जू, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखने। रूल नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है VUI लेटर्स अंत में ई लेटर लेते हैं, यानी कि जब भी आप कोई भी वर्ड लिख लो जिसके लास्ट में VI, UI या फिर II, जैसे कि एक वर्ड लेते हैं, कुछ वर्ड जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा ही हुआ है, यहाँ पर है PIE। अब यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग होता है पाई। अब ई का कोई साउंड आ रहा क्या? PI पाई तो हो गया, ई का कोई साउंड नहीं होता है। लेकिन आपको याद रखने हैं, अगर आपका कोई भी वर्ड के लास्ट में VUI होता है तो वो सेंटेंस एंड नहीं होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ई नहीं लिखती तो भी तो इसका मतलब ब्लू ही रहता, आधा ब ल और छोटा ओ की मात्रा ब्लू, है ना। यहाँ पर ई लगाने का कोई फायदा है? इसका कोई अलग उच्चारण किया गया? नहीं किया गया। तो याद रखना क्या है कि कोई भी शब्द खत्म नहीं होता है VUI पर, है ना। यहाँ पे अगर हम सोचे कि BLU सिर्फ लिख दे तो U पे आपका सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, ना ही V पे हो सकता है, ना ही I पे हो सकता है। आपको लास्ट में ई लगाने ही पड़ेंगे शब्द को खत्म करने के लिए। वैसे GIVE, तो यहाँ तो GIV का मतलब तो गिव हो गया, ई लगाने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन हमारा रूल कहता है कि V लास्ट में नहीं आ सकता, तो लास्ट में ई को लगाना पड़ेगा, तो ही वर्ड एक प्रॉपर वर्ड बन पाएगा। सेव, अब यहाँ पर तो ऐसे V सेव हो गया, ई लगाने क्यों लगाएं? क्योंकि लास्ट में V आ रहा था, तो V नहीं होगा, लास्ट में ई लगाना पड़ेगा।
ठीक है। वैसे CLUE क्लू तो हो जा रहा था, ई क्यों लगाए, क्योंकि लास्ट में यू है, तो इसे हम पढ़ेंगे क्लू। TRUE ट्रू, DIE डाई, वैसे ब्लू, है ना। तो ये सारे वर्ड क्या है, याद करने लायक हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है किसी भी इंग्लिश वर्ड में एक वॉवल ज़रूर होगा, चाहे कोई भी वर्ड आप ले लो, एक वॉवल ज़रूर होगा। वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। कोई भी वर्ड आप लिख लो बिना वॉवल्स का नहीं आएगा, चाहे वो किसी का नाम हो या कोई भी वर्ड मीनिंग हो, बिना वॉवल्स के कोई भी वर्ड नहीं बनते हैं। जैसे कैट देख लीजिए, बैड लिख दीजिए, बिग लिख दीजिए, टॉय, बॉय, क्राई, क्या किसी में भी आपको एक भी वर्ड ऐसा दिख रहा है जिनमें वॉवल्स का यूज़ नहीं किया गया है? आप झट से बोलोगे मैम एक वर्ड तो दिख गया क्राई, इसमें वॉवल्स का यूज़ कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा हमारे वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। और ये जो Y होते हैं ना, इसे हम कहते हैं सेमी वॉवल्स, सेमी वॉवल्स कहते हैं। अब सेमी वॉवल्स क्या होते हैं, सेमी वॉवल्स वे होते हैं जो कॉन्सोनेंट की तरह भी वर्क करते हैं, और वॉवल्स यानी कि आधा वॉवल्स जो होते हैं उसे सेमी वॉवल्स कहते हैं, और वो है वाई। वाई कभी भी कॉन्सोनेंट नहीं बोल सकते, ना ही इसे वॉवल्स बोल सकते, इसे सेमी वॉवल्स कहते हैं, जो आधा कॉन्सोनेंट होता है और आधा आपका वॉवल्स होता है। तो यहाँ पर इसे क्राई पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा क्राई। आ का साउंड आ रहा ना, आई का साउंड आ रहा, ये वाई के लिए आपका आई का साउंड आया, ठीक है। तो ये वाई ही आपका वॉवल यहाँ पर काउंट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए जैसे क्राई हो गया और यहाँ पर शाई भी हो गया, अब यहाँ भी तो कोई वॉवल नहीं है तो वाई हमारा सेमी वॉवल है। ओके चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्यों के बाद हमेशा यू होता है। कोई भी वर्ड ले लीजिए क्यों वाले, उसके बाद क्यों के जस्ट बाद यू आपको देखने को मिलते हैं। जैसे क्वीन, क्यों के बाद यू है। क्वार्टर, क्यों के बाद यू है। क्वेंच, क्यों के बाद यू है। क्विक, क्यों के बाद यू। क्विज, क्यों के बाद यू। क्वेल, क्यों के बाद यू। कोई सा भी वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा जो क्यों के बाद यू ना हो? ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, सबके लास्ट में क्यों के बाद यू, सब वर्ड में क्यों के बाद यू आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। चाहे वो क्वेरल हो या कोई भी वर्ड हो, क्यों के बाद आपको यू का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है TCH को CH यानी कि च में प्रोनाउंस करते हैं। अब ये आपको एकदम क्लियर है कि CH को हम च बोलते हैं, राइट। वैसे आप ये भी क्लियर कर लो कि TCH को भी च बोला जाता है, ठीक है। जैसे CH का मतलब च होता है ना, वैसे TCH का मतलब भी च होता है, यानी कि सिंपल ये बात याद रख लो, T साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे एंड में TCH सिंगल वर्ड वॉवल के बाद उसे च में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि CATCH। अब यहाँ पर देखिए वॉवल्स के बाद ए क्या है, वॉवल्स के बाद यहाँ पर बोले ना शॉर्ट वॉवल्स के बाद, तो यहाँ पर ए आपका वॉवल्स है, वॉवल्स के बाद आपका TCH आया, तो ये TCH को च में प्रोनाउंस किए तो हो गया कैच। कैच, मैच, TCH ए के वॉवल्स के बाद आया मैच। बैच वॉवल्स के बाद आया बैच। विच वॉवल्स के बाद TCH आया। क्लिच वॉवल्स के बाद आपका TCH आया, और फैच वॉवल्स के बाद आपका TCH, ठीक है। यानी कि एक शॉर्ट वॉवल्स के बाद अगर आपका TCH नज़र आए तो वो होते हैं हमारे च, उसे हम पढ़ते हैं च में प्रोनाउंस करते हैं, TCH को च में प्रोनाउंस करते हैं। ऑलराइट चलिए आगे देखते हैं। वॉवल्स पेयर कॉन्सोनेंट साउंड च। CH, देखिए यहाँ पर CH को भी तो हम च में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि अगर आप, मैंने अभी बताया TCH को च में प्रोनाउंस करते हैं, वैसे CH को भी च में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे लंच, LUNCH, CH को च में प्रोनाउंस किए। वैसे काउच, काव च में प्रोनाउंस किए। पिच, P पिच। पोर्च, पोर्च, है ना। तो इसे CH को भी हम च में प्रोनाउंस करते हैं। आगे देखिए, जब दो अक्षर मिलकर एक साउंड निकालते हैं,
देखिए कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड एक साथ मिलकर एक ही साउंड निकालते हैं। ये मैंने आपको अभी रिसेंट वाली वीडियो में बताया था कि जब दो वर्ड एक साथ होते हैं, यानी कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उसका क्या साउंड निकलता है, मैंने इससे पहले वाली स्पेलिंग रूल्स वाली वीडियो मैंने बताया था। यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ कि याद रखने हैं, दो कॉन्सोनेंट साउंड में जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो ना तो उसका एक ही साउंड निकलता है। जैसे GH को ध बोलते हैं, GH को ध बोलते हैं अगर शब्द शुरू में हो तो। जैसे सॉरी, GH को ध मैंने बोला, GH को घ बोलते हैं, ठीक है, GH को घ बोलते हैं। जैसे GHOST तो GH को घ बोले, घोस्ट, घोस्ट, ठीक है। GH को फ भी बोलते हैं, GH को घ तो बोलते हैं, GH को फ भी बोलते हैं अगर शब्द के अंत में हो। जैसे यहाँ पे शब्द के शुरुआत में था तो इसे घ में प्रोनाउंस किए, अगर यही शब्द के अंत में रहे तो उसे फ में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे COUGH तो यहाँ पर GH को हम फ में प्रोनाउंस किए, कफ हो गया। LAUGH तो GH लास्ट में है तो इसे फ में प्रोनाउंस किए तो हो गया लाफ। TOUGH GH लास्ट में है तो इसे फ में प्रोनाउंस किए तो हो गया टफ। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है फिर से GH साइलेंट भी होते हैं। अभी GH का दो रूल मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में और लास्ट में। अब यहाँ पर GH को कई सारे वर्ड में साइलेंट भी होते हैं, जैसे बॉट तो इसे बॉट बोलते हैं, इस GH का साउंड आया, इसे बॉट, बॉट। वैसे कॉट, कॉट ये साइलेंट है। डॉटर इसका साउंड नहीं आया, डॉटर, है ना, तो GH का साउंड नहीं आता है इन वर्ड में। PH को फ का साउंड निकालते हैं, PH का साउंड होता है फ का। जैसे ग्राफ, GRAPH तो PH को हमने फ में साउंड निकाला तो हो गया ग्राफ। अब है फोन, PHONE, PH यानी कि फ, ओन, फोन। PHONICS तो हो जाएगा फोनिक्स, फोनिस, ठीक है। PH को हमने फ में साउंड निकाला। आगे देखिए, नेक्स्ट है TH को थ का साउंड निकालते हैं, जैसे पाथ, TH है ना तो पाथ। बाथ, क्लोथ, हेल्थ तो इसे TH को हमने थ में साउंड निकाला। और कभी कभी TH को द में भी साउंड निकालते हैं, जैसे द, THE द। BROTHER ब्रदर, ब्रथर नहीं, थ नहीं निकालते, ठीक है। बॉदर, बॉदर बोलते, बॉथर नहीं बोलते। फादर बोलते, फाथर नहीं बोलते। तो थ का साउंड इन सारे वर्ड में होता है और द का साउंड इन सारे वर्ड में होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट है WH का साउंड निकलता है, वह का साउंड निकलता है। जैसे WHAT वट, वॉट, वॉट ह का साउंड है, ठीक है। व्हेन, वेयर, विच तो WH का साउंड वह में निकलता है। और WH का साउंड ह का भी निकलता है, जैसे WHO हु तो WH को हम लोग ह में साउंड निकाले, ओ, हु। वैसे हुम, WH को हमने ह में साउंड निकाला। हुज, WH का ह में साउंड निकला। होल, यहाँ भी WH का साउंड ह में निकला, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है NG का होता है नंग साउंड आता है, जैसे रिंग, निंग का साउंड आया, इंग का साउंड आया तो हो गया रिंग। NING का इंग, रिंग। सिंग, बैंग, लॉन्ग, ठीक है। क्यू का क्वा का साउंड निकलता है, जैसे क्वेन, क्वालिटी, क्वेश्चन, क्विट। अब यहाँ पे देखिए क्यू के बाद यू, सारे वर्ड में क्यू के बाद यू आपको देखने को मिलते ही, ठीक है। तो ये सारे रूल्स है, अगर आप ये सारे रूल्स को अगर आप याद कर लेते हो ना, तो जब आप बड़े बड़े वर्ड्स या छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ने में जो दिक्कत आपकी होती है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। इसीलिए स्पेलिंग रूल्स की क्लास को हमेशा अटेंड किया कीजिए, क्योंकि लिखने को तो आप लिख लोगे लेकिन दिक्कत तो वही आएगी ना कि आप पढ़ नहीं पाओगे, कोई वर्ड को पढ़ नहीं पाओगे तो रीडिंग नहीं कर पाओगे आप प्रॉपर तरीके से, और ना ही इंग्लिश स्पीकिंग में इन वर्ड्स का यूज़ कर पाओगे। इसीलिए बोलते हो स्पेलिंग रूल्स आप
स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास को रेगुलर देखा कीजिए, ताकि आपकी जो स्पेलिंग में जो प्रॉब्लम है, स्पेलिंग को पढ़ने में जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे दूर हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में आपको अलग अलग रूल्स बताती हूँ जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा सा इजी में बना दे, ताकि आप जो वर्ड को प्रोनाउंस करोगे ना वो थोड़ा इजी में प्रोनाउंस हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।